हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था। उसमें हमने अपना नेम प्रिंट किया था। तो लगभग सब कुछ सेम यहाँ पर भी है, हे देयर लिखा हुआ है, ठीक है, नेम की जगह पे। तो प्रोग्राम हमारा एग्जैक्ट सेम है जैसा हमारा लास्ट टाइम था, बस जो फाइल का नेम है वो main.c है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ test.c। ओके, तो अब हमें बात क्या करनी थी, आज हम बात करने वाले थे इस चीज़ के बारे में, ठीक है, जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है #include stdio.h। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हैश का मतलब क्या है, जो आगे पाउंड साइन हमने यहाँ पे दिया इसका मतलब क्या है यार। दैट मीन्स कि भाई देखो, जो भी इस हैश के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हमें जो भी बाकी हमारा कोड लिखा हुआ है उस कोड को कंपाइल करने से पहले सबसे पहले जो टास्क हमारा परफॉर्म होगा वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, इस लाइन को एग्जीक्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके आगे हैश लगा रखा है। दैट मीन्स कि एक ये प्री प्रोसेसर साइन है, ठीक है, और ये जो हमारा इंक्लूड है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, तो हमारे कंपाइलर के पास में एक मैसेज आएगा, सुनो चाचा, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। ओके, क्या काम होना चाहिए कि पहले जो भी ये लाइन लिखी हुई है इसको एग्जीक्यूट करो। ओके, और ये लाइन क्या है, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है कि देखो यार, इंक्लूड का मतलब सिंपल आपको समझा क्या होता है, ठीक है। इंक्लूड का मतलब है कि जो भी मेरे आगे लिखा हुआ है, ठीक है, जिस भी हेडर फाइल का नाम मैंने आगे लिखा हुआ है वो हेडर फाइल का सारा कंटेंट पहले इंक्लूड कर लो। पहले किससे? बाकी प्रोग्राम से। ओके, और ये पहले इंक्लूड क्यों करना है? क्योंकि हम चाहते हैं जो भी इसके अंदर फंक्शन है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर पाएँ। यूज़ कब करेंगे? जब पहले से हमारे पास में वो होंगे। तो जब भी हमारा कंपाइलर कोड को रन करेगा, सबसे पहला टास्क उसका क्या होगा, जितने भी हमारे पास में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं उन सबको एग्जीक्यूट करना। कैसे? हैश हमारा लिखा हुआ है, कैसे पता लगेगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है? क्योंकि हमने पैसे से पहले हैश लगा रखा है, ठीक है। तो हैश हमेशा लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए। आप इन डायरेक्टिव्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पूरी फाइल के अंदर कहीं पर भी। ओके, लेकिन जो जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं कोडिंग की, वो हमेशा यही कहती हैं कि हमेशा अपने जो भी आपका प्री प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको टॉप पे रखो। ओके, तो इसलिए हम लोग हैश इंक्लूड वगैरह सारी चीज़ें हमेशा टॉप पे रखते हैं। ओके, आप इस हैश को डायरेक्टली यहाँ नहीं लिख सकते हो कि यहाँ में लिख दिया हैश इंक्लूड, आगे जो भी लिखना है उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया, ये हमारा सही नहीं है। ओके, क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये एक रूल है कि जब भी आप कोई प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हो तो आपको चुपचाप जो आपकी लाइन का सबसे पहला कैरेक्टर है वो हमारा पाउंड सिंबल होना चाहिए। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे इंक्लूड की। इंक्लूड का मतलब क्या था कि जो भी मेरे आगे हेडर फाइल का नाम है उसके सारे कंटेंट को इंपोर्ट कर लो। तो अभी इस केस में क्या है, stdio.h, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि stdio.h का मतलब हेडर फाइल है, राइट। तो stdio जी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर क्या होगा, printf हमारा ये क्या है, राइट, ये हमारा आउटपुट है, सॉरी। ओके, जो printf हमारा ये हमारा क्या है, ये आउटपुट है। हम क्या कर रहे हैं, कमांड लाइन पे एक आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये किसका फंक्शन हुआ, वो इस लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ हुआ। तो ऑफकोर्स अगर हमें printf यूज़ करना था तो हम इस stdio के अंदर से इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें ये लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि हम कैसे प्री प्रोसेसर डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हैश से, राइट, उसके बाद हम देते हैं डायरेक्टिव। ओके, उसके बाद हम देते हैं हेडर फाइल का नाम। अगर ये डायरेक्टिव इंक्लूड है तो हेडर फाइल का नाम, क्योंकि इस डायरेक्टिव के अलावा और भी बहुत सारे डायरेक्टिव हमारे पास में होते हैं, लाइक वी हैव डिफाइन, ये देखो सारे सारे आ गए। जैसे मैंने इसको हैश को यहाँ पे लिखा, डिफाइन, एलिफ, एलिफ डेफ, तो ये सारे हैं। ओके, तो अब इन सब को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन, कि इन सब का मतलब क्या होता है। जस्ट अभी के लिए आपको इतना याद रखना कि इंक्लूड के अलावा और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। ओके, और मैं बात करूँ हेडर फाइल्स की, stdio.h के अलावा और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। फ़ायदा क्या है हेडर फाइल्स को यूज़ करने का? देखो यार, मुझे कमांड लाइन पे कुछ प्रिंट करना था, ठीक है। अब वो प्रिंट करने का कोड क्या मैं लिखूँगा पूरा, राइट, एक सिंपल चीज़ नहीं है। उसमें क्या होता है, कमांड लाइन के अंदर आप कुछ लिख रहे हो तो आपको एक पर एक पिक्सल्स में आपको प्रिंट करना होता है, राइट। तो सब कैसे हो रहा है वो हमको नहीं पता। किसी और प्रोग्रामर जिसने सी लैंग्वेज बनाई है उसने पहले से वो डिफाइन करके रखा कि भाई जब भी कोई printf हमारा फंक्शन यूज़ करे तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। वो कोड कहाँ लिखा है, इस stdio.h के अंदर। सिंपल सा फंडा है, राइट। तो ऐसे और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड, आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मैथमेटिक्स में रिलेटेड क्या हो सकता है कि आपने कोई साइन फंक्शन यूज़ करना है, आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए, राइट, आपको कॉस 50 की वैल्यू चाहिए, राइट, या आप कोई से भी एक नंबर ले रहे हो, आपको उसकी वैल्यू चाहिए, आपको स्क्वायर रूट निकालना है एक नंबर का।
तब पूरा प्रोग्राम लिखोगे सिर्फ उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का? आप क्या करोगे, डायरेक्टली जाओगे हैश इंक्लूड, आगे maths.h लगा दोगे, उसके अंदर हेडर फाइल का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर उसके अंदर जो फंक्शन होंगे स्क्वायर रूट के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, वो यूज़ करोगे। फ़ायदा क्या हुआ हेडर फाइल का? रीयूजेबिलिटी। कभी किसी ने मैथ के अंदर एक कोड लिखा, ठीक है, maths.h के अंदर एक कोड लिखा, एक हेडर फाइल के अंदर कोड लिखा, किस चीज़ के लिए? स्क्वायर रूट के लिए, राइट। अब आपको हर बार वो स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी स्क्वायर रूट यूज़ करना है, आप सिर्फ उस हेडर फाइल को इंपोर्ट करोगे, इंक्लूड करोगे, ठीक है, और आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इससे हमारी क्या चीज़ बढ़ी? रीडेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड कि ईजी टू रीड हो गया। हमको पता है हमने std.h यहाँ पे लिखा है, राइट। तो हमको पता है कि इसके अंदर कहीं इनपुट आउटपुट कर रहे हैं। अगर मैंने ऊपर maths.h लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मैं कहीं पर स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, कहीं पर साइन निकाल रहा हूँ, कॉस निकाल रहा हूँ, कुछ भी जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन है वो मैं कर रहा हूँ, राइट। हमारी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई। लास्ट चीज़ हमारे जो है वो कि ईजी टू मॉडिफाई। अब अच्छी बात यह है कि यार ये आप खुद से भी हेडर फाइल्स को बना सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि कोई फंक्शन ऐसा है जो ऑलरेडी सी में नहीं है, ठीक है, या आपने ऐसा फंक्शन डेवलप किया है जो आपको अपने फ्रेंड को भी देना है और उसके फ्रेंड्स को भी देना है, सबको यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, उसकी एक हेडर फाइल बना लोगे, सबको उठा के दे दोगे, भाई तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ मॉड्यूल्स बन गए, है ना। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है कि मैंने एक हेडर फाइल डिफाइन करी। मान लिया मैंने एक व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया स्टार्टिंग में कि मुझे एक मैसेज को सेंड करना है, राइट। तो जब मैसेज को सेंड करेंगे हम, तो मैंने एक फंक्शन बना रखा है whatsapp.h नाम का, उसके अंदर मैंने एक मैसेज का वो दे रखा है, राइट, फंक्शन दे रखा है सेंड मैसेज। तो जब भी हम उस सेंड मैसेज को कॉल करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, whatsapp.h को इंपोर्ट करेंगे और सेंड मैसेज को कॉल कर लेंगे, दैट्स ऑल। अब किसी को भी अगर फंक्शनैलिटी चाहिए तो जस्ट वो फाइल को इंपोर्ट करेगा और उसको कॉल कर लेगा। फ़ायदा, हम इसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। एक ही फाइल के अंदर सारा कोड नहीं लिखेंगे, अलग अलग फाइल्स के अंदर लिखेंगे, बस उसको इंपोर्ट करके यूज़ करते रहेंगे, सिंपल। एक चीज़ और यहाँ पे नोट डाउन करने की है, दैट इज़ कि जब भी हम हेडर फाइल का नाम रखते हैं वो हमेशा एकदम स्मॉल लेटर्स में रखते हैं, ठीक है, लोअर केस में रखेंगे। आप कभी भी यहाँ पे लिखोगे कि एस को कैपिटल कर दिया या फिर डी को कैपिटल कर दिया, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, हमेशा स्मॉल केसेस में रहेगा, ओके। सो वन लास्ट थिंग जो अभी और हमारी बाकी है, दैट इज़ कि भाई इसको हम ऐसे भी इंक्लूड कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एंगल ब्रैकेट्स की जगह पे आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एंगल का भी यूज़ करोगे, डबल कोट्स का भी यूज़ करोगे, आप कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारा, हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ओके। मान लिया अब आपने कोई फाइल बनाई है, ठीक है, अपने पास से हेडर फाइल बनाई है अपनी तरफ से, ओके। तो अगर हमने डबल कोट्स लगाए हैं तो ये बताते हैं भाई, इसको हैश इंक्लूड के बाद में अगर डबल कोट्स हैं तो ये हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि सर सुनो, ये जो फाइल है ये सबसे पहले जाकर के करंट डायरेक्टरी के अंदर चेक करना है, मतलब सोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर चेक करना, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पहले चेक करना, ओके। उसके बाद में कहीं और ढूंढना, अगर वहाँ पे ना मिले तब कहीं जाकर के और ढूंढना। अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है, तो क्या बताता है हमारे प्रोग्राम कंपाइलर को, देखो यार सुनो, सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर जाना, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर क्या होगा कि अगर ये फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर नहीं मिल रही है तब कहीं और जाके ढूंढना, लेकिन सबसे पहले जो आपको ढूंढना है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर जाकर के ढूंढना है। समझ में आया? इससे क्या होगा, एक सिंपल सी गाइडलाइन आपको अपने अंदर फॉलो करनी है। देखो यार, जब आपने खुद का हेडर फाइल बनाई है तो डबल कोट्स यूज़ करो, स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ की है तो एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करो, स्पीड इंक्रीज होगी। बाकी आपके ऊपर, आप दोनों से कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं हमें स्पीड का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो इस हैश का मतलब क्या है, राइट, इंक्लूड क्यों लिखा है यहाँ पे, इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं, हालांकि वो डिटेल में नहीं देखे, हम आगे जाकर के देखेंगे, ओके। और ये क्या है, std.h क्या है, राइट। इसके अलावा हमारे और भी हेडर फाइल्स का मतलब क्या होता है वो आपको पता लग गया। नेक्स्ट हम एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और हम कोड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो अगर आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो, ओके। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।